साल नया, दिन नया, लेकिन अपराध की दुनिया वही। जी हाँ, दिल्ली में नए साल पर एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। खबर है कि 20 साल की एक लड़की को कार में सवार 5 लड़कों ने, जो कि बेहद नशे में थे, उसे 4 किलोमीटर तक घसीटते रहे। इस दर्दनाक घटना के दौरान लड़की की मौत हो गई। उसके शरीर के टुकड़े छत विछत होकर इधर उधर पड़े रहे। दिल्ली के सुल्तानपुरी का ये मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है। कोई इसे हादसा बता रहा है, तो वहीं लड़की के परिवार वालों का कहना है कि ये हादसा नहीं, बल्कि रेप के बाद हत्या का मामला है। सुनिए लड़की की मां ने क्या कहा। हमें दुख है कि हम इस समय आपसे परेशानी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता कब चला और कल कब घर से निकली थी? कल शाम को 6 बजे करीब निकली थी और पता मैं सवेरे चला था। इवेंट का काम करती थी, तो वो रात के तो होते ही है इवेंट, तो मैंने कि सवेरे आई जाएगी। मैंने रात को 9 बजे फोन करा था। मैंने बेटा अभी तक नहीं आई, कह रही मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर मैं तो दवाई लेके सो गई, क्यों मेरी बहुत सीरियस हालत हो रखी है। इस टाइम पे मैं दवाई लेके सो गई। सुबह 7 बजे उठी, 7:30 बजे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैंने कि वो तो काम पे गई हुई है। कह रहे ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। मैंने ऐसे है कि मेरे घर में तो कोई भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है हमारे पास, एक ही गाड़ी है, वो भी लड़की लेके गई और बाकी मेरे पे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर उन्होंने कंजाबला से कोई गाड़ी भेजी, फिर कंजाबला लेके गए मुझे। वहां भी कुछ भी नहीं दिखाया कि कहाँ तुम्हारी बेटी है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके साथ। बस इतना बताया था कि एक्सीडेंट हो गया है उसका, ये नहीं बताया कि इतना हुआ है इतना नहीं हुआ। मैं बोलती रही, नहीं कोई सुना नहीं। अभी कल कही थी कि वो घर लौटेगी। नहीं, उनने नहीं बोला था कि मम्मी मैं घर आज नहीं आ पाऊंगी, मैं रात का काम है मेरा, मैं सुबह तक आऊंगी। उसने फोन कब किया था आपको? कल रात को? रात को 9 बजे करीब कॉल आई थी, करी थी मैंने बेटा आ नहीं रही, कि नहीं मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दवाई लेके सो गई, मुझे नहीं पता फिर। और मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरी दोनों किडनी खराब है। मेरा गुजारा करने वाली दाल रोटी का वो ही थी। मेरे एक ये बेटा है, एक और इससे थोड़ा सा बड़ा, और एक ये बेटी है। मेरे कोई कमाने दमाने का जरिया नहीं है। मेरे वो ही दाल रोटी चला रही थी और हमारे घर कोई नहीं है। ये तो मेरा मायका है, मैं तो यहाँ पड़ी हूँ कि वहाँ हमारे टूटा हुआ इलाका है बहुत ज्यादा। कल रात को आप लोगों ने को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, ऐसा कुछ? जी, फोन स्विच ऑफ हो गया है। कितने बजे से? 10-11 बजे से स्विच ऑफ था, 10 बजे के बाद वो स्विच ऑफ गया है। फिर नहीं। पुलिस की कार्रवाई से क्या आप सहमत हो? पुलिस जो कह रही है कि एक एक्सीडेंट की घटना थी। जी, मैं कार्रवाई से सहमत तो हूँ, मगर जो बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है, उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम। वहीं इस मामले को लेकर लड़की के मामा ने भी आज तक से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचा रही है। सुनिए लड़की के मामा का क्या कहना है। डीसीपी साहब ने ये कहा था कि लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है, ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है। जहाँ तक कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है, इससे आप भी पुलिस पे भी सवाल उठता है कि इतने बड़े रास्ते में जब अगर स्कूटी एक जगह एक्सीडेंट हुई और एक जगह डेड बॉडी मिली, पुलिस कहाँ थी? ये भी सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, रोड पे एक पीसीआर से कुछ नहीं होता। सरकार से हम ये अपील चाहते हैं कि जगह जगह ऐसी है तो लड़कियों का तो निकलना बेकार है।
ये लड़कियों का निकलना तो बेकार है, कहीं पर सेफ नहीं है लड़की। हमारी यूपी सरकार तो फिर भी कि पुलिस हुकीम वहाँ एक्शन में आ जाती है, यहाँ पर तो कोई कार्यवाही नहीं। बस लड़कों को ये कह रखा ना, उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। हमारी बड़ी वाली बहन को थाने में बुला के बस बैठाए रखा। सहमत नहीं हो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई? नो। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।